आप कहोगे गुरुजी हमें से बात नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण बताओ संत के चरण पकड़ने से भगवान मिले हो। लाखों करोड़ों उदाहरण भरे पड़े, पर हमको एक उदाहरण बहुत याद आ रहा। आहा, परम भक्ति मता माता श्री शबरी जी धन्य है। शबरी जी पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी, राजपत्नी थी। एक बार महाकुंभ में प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर स्नान करने राजा गए तो पत्नी को भी ले गए। वो बड़ी भक्तनी थी, बहुत भक्तनी थी, खूब ठाकुर जी की सेवा करती, खूब कीर्तन गाती थी। राजपत्नी थी पर राजा की पत्नी, लेकिन खूब कीर्तन गाती। महाकुंभ में जहां राजा रुके थे वहीं सामने में साधुओं का डेरा लगा हुआ था, जमात। रानी ने सोचा, वाह बताओ कितना बढ़िया भजन हो रहा, काश हम भी जाएं। तो राजा को कहा, महाराज आप तो दयालु हो, महाकुंभ ले आए, हमारे भाग्य खुल गए। अब यदि बुरा ना मानो तो सामने जो संत बैठे हैं इनके बीच में हमें ले चलो, दर्शन करा दो। चलो, राजा ले गया। संतों ने बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाई, कीर्तन किया, भजन किया। रानी का और मन भगवान में लग गया। वाह कितना आनंद है संतों के पास। रानी ने राजा से 2-3 बार कहा कि हम थोड़ी देर और बैठ लें। राजा ने इशारा किया, नहीं, मर्यादा के खिलाफ है, हम राजा हैं, हम लोगों की मर्यादा है। और तुम ये जो साधुओं के बीच में नाचती घूमती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता है, इससे लोग हंसी करते। चलो वापस। बेचारी मन मार कर रानी वापस आ गई। रात को संतों का कीर्तन बड़ी जोर जोर से हुआ। रानी का मन इतना लगा कि लगा अभी भाग जाएं, पर राजपीठ की मर्यादा थी। अंत तो गत्वा वो मन को मान नहीं पाई, मन की तो बड़ी गिलानी हुई। लेकिन दूसरे दिन सुबह बिना राजा की आज्ञा से संतों के पास भजन करने चली गई। जैसे ही भजन करने गई, रात को वापस आई। रानी वापस आई जब रात्रि में, तो राजा ने बहुत डांटा, अरे तुमने हमारे कुल की नाश कर दी, हमारे वंश की परंपरा मिटा दी, नाचने गाने वालों के साथ रहती हो, ये प्रिय लगता है तुम्हें। रानी ने कहा, महाराज ऐसा मत कहो, महात्मा है वो, भगवान का भजन गाने वाले महात्मा है। राजा ने उनको भी भला बुरा कहा। रानी के आंखों में आंसू आ गए। बोले, इससे अच्छा तो हम किसी गरीब के घर पैदा होते, हम किसी मांगने वाले के घर पैदा होते, कम से कम भगवान का भजन तो अच्छे से कर पाते। आहा, रोती हुई रानी विचार करने लगी, अब ये जिंदगी भर ताना देंगे, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। उसी दिन की ठीक रात्रि 12 बजे रानी बाहर निकली, संगम में जाकर के खड़ी हो गई, हाथ में जल लिया, संगम के जल को सिर पर डाला और अंजलि में जल लेकर कहा, हे गंगा, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, हे प्रयागराज भगवान, अब हम सह नहीं पाएंगे। क्यों? जो अपराध भगति कर करई, राम रोस पावक सोई जरई। राजा से कोई अपराध बन जाएगा संतों का, राजा को अपराध लगेगा, इनका नाश हो जाएगा। हम नहीं चाहते, कैसे भी है तो हमारे पति, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते। मन ही मन में राम जी का ध्यान किया, हाथ में जल लिया कि हे प्रभु,
अगले जन्म में हमको जन्म देना तो किसी दरिद्र के घर पर जन्म देना, ताकि हम लोक लाज छोड़कर भगवान का भजन कर सके। और संगम के बीच में ही रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज वही रानी दूसरे जन्म में सबरी बनी। आहा, सबर जाति में रहने वाली सबरी। पिताजी परिवार पूरा जंगल में ही रहता, बाल्यकाल से ही खूब मस्ती में रहती, आनंद में रहती। कभी कभी ध्यान तो भगवान का आता। पूर्व जन्म का ऐसा प्रभाव होता है कि थोड़ी सी भी चोट लग जाए सोई लत लग जाती है, तो पूर्व जन्म का प्रभाव था। कभी कभी ध्यान आवे, कभी कभी भजन करने में मन लगे, कभी कभी गाने में मन लगे, कभी पेड़ों से बात करने में मन लगे, कभी जंगली जीवों से बात करने में आनंद लगवे, कभी उनमें ही भगवान के दर्शन करने की भाव से प्रणाम करने लगवे। बचपन बाल्यकाल से ही सबरी जी बड़ी अद्भुत थी। कुछ दिन बाद बड़ी हुई। एक दिन माता ने अपनी गोद में बैठाया, बालों को कंघी से सुलझा रही थी। सब पूछा सबरी ने, क्या बात है मां, आज हमारा इतना श्रृंगार क्यों किया जा रहा, आज हमें सजाया क्यों जा रहा, आज इतनी चहल पहल क्यों है घर में, इतने जीवों को क्यों लाया जा रहा। उसकी मां ने गोद में बैठी हुई बेटी को कहा, बेटी आज तेरा ब्याह है। मां ब्याह है सो तो ठीक है, पर ये जो जीव आए हैं ना, जिनको बाड़े में बंद कर दिया, इन्हें बाड़े में क्यों बंद किया मां। बेटी बाराती आएंगे ना, तेरा दूल्हा आएगा, उसके परिवार वाले आएंगे, तो भोजन की व्यवस्था तो चाहिए, तो इन जीवों को काट कर मांस पकाया जाएगा। सबरी की आंखों में आंसू आ गए। क्या काम का ऐसा गृहस्थ, किस काम का है ये विवाह जिसमें कई जीवों को अपना बलिदान देना पड़े, इनकी हिंसा हो गए, इनको काटा जाएगा। अरे बेकार है ऐसा गृहस्थ। विचार किया क्या किया जाए। एक उपाय है, कल बारात आएगी और कल हम फंस जाएंगे बेचारे, कल सुबह ये जीव कट भी जाएंगे। एक रास्ता है। मध्य रात्रि में सबरी जी ने परिवार को जब सोता हुआ देखा तो घर से भागने का विचार कर लिया। हम रहेंगे ही नहीं तो ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा तो बारात नहीं आएगी, बारात नहीं आएगी तो जीव नहीं कटेंगे, जीव नहीं कटेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी और हमें पाप नहीं लगेगा। आहा, श्री सबरी जी ने मध्य रात्रि 12 बजे घर से भागने का विचार किया भैया। और जैसे ही भैया वो घर से भागी ना, भागते भागते जिस बाड़े में, लकड़ियों के बाड़े में जीव थे, उन सभी जीवों को, जंगली जानवरों के दरवाजे को खोल दिया, सभी जीवों को भगा दिया। हम भी भाग रहे, तुम भी भाग जाओ, वरना कुछ कट ही जाओगे सुबह। सब जीव भागने लगे। भागते भागते पीछे मुड़ के कहने लगे, सबरी तूने हमारा बंधन खोला, जा परमात्मा तेरा बंधन खोलेगा। तुमने हमारा बंधन खोला, राम जी तुम्हारा बंधन खोलेंगे। सभी जीव ने आशीष दिया, सभी जानवरों ने आशीष दिया मन ही मन में। और सबरी जी भागी भागी वन में आ गई। सुनो, बुरा ना मानना, राम जी वन में नहीं है या भगवान जी वन में नहीं है, मन में है। और यदि तुम्हें मन में राम जी नहीं मिलेंगे तो वन में भी ना मिलेंगे। राम जी को पाना है ना तो वन में मत खोजो, मन में खोजो। सबरी जी वन में भागी भागी गई, एक वृक्ष पर चढ़ गई। नहीं तो दिन में पिताजी हमारा पता कर लेंगे, पकड़ लेंगे। पिताजी ने कई दिनों तक खोजा, जब सबरी नहीं मिली तो समझ लिया पता नहीं कहां गई। आहा, अब सोचा करें क्या। वन में ही एक महात्मा का आश्रम था, मतंग ऋषि का। रात को जब महात्मा जी उनके चेला सो जाएं, सो झाड़ू लगा देवे, लकड़ियां रख देवे, सेवा कर देवे, और दिन में फिर से पेड़ पर चढ़ जाएं। महात्मा के चेला और महात्मा बड़े आश्चर्यचकित रह गए। मतंग मुनि के चेले, रात को कोई आता है, सेवा कर जाता है, और कितनी अद्भुत बात है।
सेवा तो दिख रही, सेवादार नहीं दिख रहा है। आज के जमाने में उल्टा है, आज के जमाने में सेवादार ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती है। हाँ हाँ, किसी से भी पूछो कौन हो, सेवादार है, सेवादार। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पूछो सेवा क्या कर रहे, बस लगे हैं। काय के लिए लगे, लगे हैं, सेवा है। इसका मतलब क्या, सेवादार तो बहुत दिखते हैं, सेवा कम दिखती है। पर धन्य है सबरी जी, इनकी सेवा तो बहुत दिखी पर सेवादार नहीं दिखा। एक रात महात्मा के मतंग मुनि के परिकर ने जाग कर देखा कि जरा चेक करो कौन सेवा कर जाता। रात के समय जैसे ही जागे, आहा, सबरी जी को पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके तुरंत महात्मा के सामने लेकर आए। महाराज, ये वो बालिका है जो रोज रात को सेवा कर जाती, लकड़ी रख जाती और दिन में भाग जाती। हाथ जोड़कर सबरी रोने लगी। मतंग मुनि ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? महाराज, ना पूछो तो ठीक है। नहीं नहीं, बता बता। महाराज, हम दूर हैं, यहीं से खड़े खड़े बता रहे, हम बहुत निम्न जाति से हैं, बहुत निम्न जाति से। हमारा नाम सबरी है, भिलनी है। महाराज, क्या कर रही हो बेटा, रात को सेवा करके क्यों भाग जाती? सबरी ने अपनी पूरी कथा बतलाई। हम घर से भाग कर आए हैं महाराज, अब हम जाएं कहाँ? महात्मा ने कहा, बेटी अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारी बिटिया हो। अच्छा महाराज, बड़ी कृपा। पर महाराज, आप ऐसा अपराध मत करो, तुम्हारे जो सहबा महात्मा है ना, साथी वाले महात्मा, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और हम तो बहुत निम्न जाति से हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। पर धन्य है मतंग मुनि जिन्होंने भेदभाव को मिटाने का काम किया। मतंग मुनि ने कहा, बेटा तुम भले ही निम्न जाति से है तो क्या हुआ, भगवान की भक्तिनी है, हमारे लिए यही काफी है। कोई निम्न या बड़ा नहीं होता, भक्त तो सब एक ही होते हैं। आज से तुम यहीं रहो। महाराज, लोग आपको ताना देंगे। मतंग मुनि ने कहा, देते रहें, हमारा नाम ही है मतंग। हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जिनका नाम ही मतंग हो उन्हें क्या टेंशन, दुनिया क्या कह रही। मस्त राम मस्ती में। हम नहीं कह रहे, तुम कह रहे कि आग लगे बस्ती में। हम काहे को कहें आग लगे, हम तो कहे बुझे बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बहुत दिनों तक मतंग मुनि की सेवा में रही। अब जरा सुनना ध्यान से। एक दिन मतंग मुनि जी का शरीर पूरा होने का समय आ गया, तो वो लेटे थे, सब शिष्य रो रहे थे। सबरी रोती रोती आई, दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है पिताजी, आप ऐसे क्यों पड़े हो? मतंग मुनि ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना। क्यों, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, कहाँ? लंबी यात्रा पर। पिताजी लौटोगे? नहीं नहीं, उस यात्रा पे जो जाता है वो लौटता नहीं है बेटा, लंबी यात्रा पे जा रहे। फिर हम किसके सहारे रहेंगे? अरे बेटी चिंता मत कर, जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनके राम जी रखवाले हैं, तू चिंता मत कर, यहीं पे रहना, तुम्हारी रक्षा राम नाम करेंगे। बोलो सीताराम। सबरी बोली, महाराज पिताजी एक बात बताओ, राम जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और भैया इतना कह के मतंग मुनि जी तो चले गए, पर सबरी ने गुरु वचनों को पक्का मान लिया कि हमारे गुरु जी कह गए तो राम जी तो आएंगे ही आएंगे। 10,000 वर्ष तक सबरी ने राम जी का इंतजार किया, राम जी आए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मतलब इस कथा का सीधा सा मतलब ये है, यदि आप संत के चरण पकड़ लोगे तो तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, संत तुम्हारे पास ही राम जी को पहुंचवा देंगे।